नमस्कार साथियों, आज हमें जनपद गाजियाबाद में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण की तो इतनी समस्या है, सभी लोगों को दिक्कत है, बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों को। औरतें, हम सुबह योग में जाते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं, मास्क लगा कर कोई योग करने का कोई दायित्व नहीं है। और इतना प्रदूषण पार्क में रहता है, सड़कों पर रहता है। बच्चों की छुट्टी कर दी गई प्रदूषण की वजह से, उनका पढ़ाई का नुकसान है। बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो इतना दिक्कतें आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। और जगह जगह जहाँ कूड़ा पड़ा है, घर के सामान पड़े, वो दबा देना चाहिए। जो धूल है उसको दबाने के लिए फुवारा उससे छिड़कवाना चाहिए पानी से। और जो गाड़ियाँ हैं उनका भी प्रबंध जैसे पहले किया था वो भी करना चाहिए। प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन हो, बच्चे स्कूल भी जाएं, पढ़ें और सबकी लाइफ अच्छी। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और खांसी, जुकाम और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। की छुट्टियां पड़ रही है पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन की वजह से बहुत से लोगों की तबीयत भी खराब चल रही है। इस वजह से हमारी छुट्टियां कर दी गई हैं, हमारी आंखों में जलन और गला खराब होने की वजह से। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल जल्दी से खुल जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकते हैं। और क्योंकि नेटवर्क ख़राब होता है, किसी किसी के फ़ोन के पास सिग्नल नहीं आ पाता, इसलिए कोई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाते इस वजह से। जिससे हमारी आंखों पे असर पड़ता है और हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसीलिए प्रदूषण की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो उससे कितने बच्चों के पास फ़ोन नहीं है उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही, और जो ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं, किसी के चश्मे चढ़ जा रहे हैं, और कभी कभार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता। इससे उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि स्कूल जल्दी से खुल जाए, जिससे हमारी ऑफलाइन पढ़ाई हो सके। के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदूषण एक चरम सीमा पर है, जो कि इससे बच्चों को साथ साथ बड़े बुजुर्गों को इसके स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर जा रहा है। स्वास्थ्य कुछ अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत चरम सीमा पर है इसकी। हर साल का ये रवैया हो गया है, सरकार को इसको कोई ठोस इसका प्रबंध करना चाहिए। इसके जैसे कि ये जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इसको गाड़ियों को कुछ सीमित करना चाहिए। फिर इसका कुछ जो रोडों पे है धूल मिट्टी होती है, इसको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ जो मिट्टी उड़ती है उसके लिए भी सरकार को फुहारे के माध्यम से इसको दबाना चाहिए, जो कि है। और हर साल की भांति इस साल भी स्कूल प्रदूषण के कारण बंद कर दिए गए हैं, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। और बच्चों के नुकसान होने की वजह से उनकी पढ़ाई पर जो है बहुत ज़्यादा गलत असर जा रहा है। तो इसलिए सरकार को इसका हर साल ये स्कूल बंद ना करके इसको कोई नई इसको स्कीम तलाश करके ना इसका रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, जो भी समाज में रहते हैं, इसको यहाँ तक कि यंग को भी इसका गलत असर जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इसका कोई ठोस प्रबंध नीति लाए, जब भी इसका हल हो सकता है। ये कोई इसका स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, स्कूल बंद कर दे वो कर जाए, ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि सरकार इसको ज़मीनी स्तर पर इसकी कोई प्लानिंग तैयार करे और जब जाके इसका हल हो सकता है। अन्यथा इसका समाज को, यंगस्टर को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। विशेष रूप से NCR गाजियाबाद, जो दिल्ली का चारों तरफ का 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें जो इंडस्ट्री या धुएं वाली बंद कर देनी चाहिए, उसका नया रास्ता निकालना चाहिए। इससे जो प्रॉब्लम होने वाले, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इवन यहाँ तक का हो जाता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इतनी भयानक प्रॉब्लम हो जाती है।
कई को तो असहनीय प्रॉब्लम हो जाती है और सरकार इसका प्रबंध करे, जब भी इसका हल हो सकता है। इसका जो AQR है 400 क्रॉस कर जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में खराश हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार तो डॉक्टर के जाने के बाद भी उसका हल नहीं हो पाता है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करें और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं।